हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ऑल्दो 3D हम लोग नॉर्मल लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का स्पेशल रिक्वेस्ट आया मेरे पास कि ये जितने भी टाइप्स ऑफ प्लेन्स होते हैं, जितने भी तरीके से हम प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं, उन सबको एक जगह कोलेट करके और बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए। तो ये जो वीडियो है, ये नॉर्मल लेक्चर सीरीज से अपना थोड़ा डिफरेंट है। और इसमें मैंने क्या किया है कि जितने भी तरीके से हम प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं 3D में, और क्या क्या उसमें वेरिएबल्स होने चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए फिर हमने ये वाला सेक्शन बनाया है। तो इसमें मैं जितने भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लेन्स होंगे और उस पे हम लोग एक एक दो दो एग्जाम्पल्स करके उसको समझेंगे कि जब अगर एग्जामिनेशन में ये सवाल आ जाए तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला है पॉइंट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो पिक्चर से पहले समझते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन कंडीशन होगा आपके लिए और इसको आप लिखेंगे कैसे। पहले मैं वेक्टर फॉर्म में बताऊंगा और फिर इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी बताऊंगा। तो जैसे मान लीजिए इफ़ आर नॉट इज़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑन द प्लेन एंड एन बी नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, तो प्लेन का इक्वेशन हम किस तरीके से लिखेंगे। तो यानी यहाँ पे गिवन है प्लेन पे लाई करने वाला एक पॉइंट आर नॉट और प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर। ठीक है, अब देखिए प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो यानी उस प्लेन पे लाई करने वाले किसी भी एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस लिखना है। तो मान लेते हैं ये वेरिएबल पॉइंट आर है। ठीक है, इन दोनों को अगर हमने ज्वाइन किया तो ये एक वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस वेक्टर और एन वेक्टर में रिलेशन क्या होगा कि जो ये वेक्टर आर और आर नॉट को ज्वाइन करने वाला है वो इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल प्लेन में लाई करने वाले किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन लिखना बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमें एक रिलेशन चाहिए था आर का, है ना, लोकस निकालने के लिए। तो आर माइनस आर नॉट डॉट एन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपके प्लेन का इक्वेशन हो जाता है। ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें, कार्टेशियन फॉर्म में, तो उसके लिए मान लेते हैं जो पॉइंट आर नॉट हमें दिया हुआ है, जो पॉइंट आर नॉट हमें दिया हुआ है, सपोज वो आर नॉट है एक्स नॉट आई कैप, वाई नॉट जे कैप एंड प्लस जेड नॉट के कैप। ठीक है, और नॉर्मल वेक्टर एन जो है हमारे पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप एन प्लस सी के कैप। ठीक है, तो ये आर माइनस आर नॉट डॉट एन जो होगा, ये जो प्लेन का इक्वेशन यहाँ से मिलेगा आपको, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ए एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा और इस तरीके से हम प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हमें प्लेन का इक्वेशन निकालना होगा, हम हर बार कोशिश करेंगे कि प्लेन पे लाई करने वाला कोई एक पॉइंट मिल जाए और प्लेन के परपेंडिकुलर कोई एक वेक्टर मिल जाए, यानी प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिल जाए। ये दोनों जैसे ही मिलेंगे हम हर बार यही काम करेंगे कि प्लेन पे एक वेरिएबल पॉइंट मान लेंगे, जो गिवन पॉइंट है और वेरिएबल पॉइंट को हम ज्वाइन करके एक वेक्टर बना लेंगे और नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट करके हम उसको ज़ीरो कर देंगे। प्लेन का इक्वेशन यही हो जाता है। ठीक है, तो हर बार हम लोग यही चीज़ें, यानी अगर हम बेसिक नेसेसिटीज़ अगर हम ढूंढें कि प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए ऐसी कौन सी बेसिक नेसेसिटीज़ होनी चाहिए, तो वो होना चाहिए प्लेन पे लाई करने वाला एक पॉइंट और प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर। ये दोनों चीज़ें अगर आपको मिल गई तो प्लेन का इक्वेशन बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक सवाल करके देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड द वेक्टर दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन। बड़ा सिंपल सा हो गया।
पॉइंट आपको पता चल गया कि ये पॉइंट है जो प्लेन पे लाई कर रहा है और ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है, तो मैं डायरेक्ट ही आंसर लिखूंगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस वन, ठीक है, माइनस वन टाइम्स ऑफ y माइनस टू एंड प्लस थ्राइस ऑफ z माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3z। कॉन्स्टेंट टर्म देख लेते हैं, माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस विल बी आर आंसर। ठीक है, तो ये पहला फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म है टू पॉइंट्स एंड अ वेक्टर लाइंग इन द प्लेन। ठीक है, तो इस बार हमारे पास क्या है, प्लेन पे लाई करने वाले दो पॉइंट और प्लेन पे लाई करने वाला एक वेक्टर, लेकिन इनमें एक कंडीशन भी होना चाहिए कि जो दो पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, और जो वेक्टर होना चाहिए वो दोनों कोलिनियर नहीं होने चाहिए। कोलिनियर यानी प्लेन में पैरेलल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो सपोज ये दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं R1 R2, ठीक है, और ये P वेक्टर है जो प्लेन में हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट प्लेन में लाई करने वाला तो हमें पता है, नॉर्मल वेक्टर हमें नहीं पता है, तो हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि इस प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो नॉर्मल वेक्टर हम कैसे निकालें, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ जो वेक्टर है और ये जो पॉइंट, ये जो दूसरा वेक्टर P दिया हुआ है, इन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें हमारा नॉर्मल बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो नॉर्मल जो होगा हमारा n, ये और कुछ नहीं बल्कि दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ जो वेक्टर होगा और जो प्लेन पे लाई करने वाला जो वेक्टर होगा, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ से नॉर्मल आ गया हमारे पास। अब हम सीधे अपना पहले वाला अप्रोच यूज़ करके प्लेन का इक्वेशन बड़े आसानी से लिख सकते हैं। वेरिएबल पॉइंट माइनस गिवन पॉइंट हम चलिए R1 ले लेते हैं, डॉट n कैप, तो यहाँ n मतलब डॉट n, तो यहाँ पे हमारे पास n है R2 माइनस R1 क्रॉस P इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये देखिए, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, तो आप इसको बॉक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ R माइनस R1, है ना, R2 माइनस R1 एंड P इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखना हो हमें, कार्टेशियन फॉर्म, तो देखिए R1 और R2 तो हमें समझ में आ ही रहा है क्या होगा। ठीक है, R अगर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के है, ठीक है, R हमारे पास वेरिएबल पॉइंट xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। सिमिलरली Ri मैं लिख देता हूँ xi, इनफैक्ट R के टाइम्स, के भी नहीं, इसको R ऑफ लैम्डा टाइम्स इसको लिखते हैं, तो ये x लैम्डा टाइम्स i, y लैम्डा टाइम्स j एंड z लैम्डा टाइम्स k, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो ये दोनों पॉइंट्स मिल गए हमारे, और p वेक्टर हम मान लेते हैं अगेन a i कैप प्लस b j कैप एंड प्लस c k कैप। ठीक है, अब सिंस ये बॉक्स है तो बॉक्स को निकालने के लिए तो हम लोग डिटर्मिनेंट यूज़ कर लेते हैं। तो ये सीधे डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर R2 माइनस R1 हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और p हो गया आपका a b c इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके प्लेन का इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, फटाफट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच पासेस थ्रू दिस एंड द वेक्टर p लाइज ऑन द प्लेन। बड़ा सिंपल सा, सीधे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कार्टेशियन फार्मूला, है ना। ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, है ना। तो ये x माइनस वन
टाइम्स y माइनस टू एंड z माइनस थ्री। यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 1 दैट इज़ 1, -1 -2 तो -3 हो जाएगा, -3 -3 -6 हो जाएगा, है ना। और ये बन गया 1 -2 एंड 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो x माइनस 1 का जो कोएफिशिएंट आएगा वो हो जाएगा -3 -12 तो -15, माइनस ऑफ y माइनस 2 का जो कोएफिशिएंट आएगा वो हो जाएगा 1 + 6 दैट इज 7 एंड प्लस z माइनस 3 का जो कोएफिशिएंट आएगा वो -2 + 3 दैट इज़ 1, है ना। सिंप्लीफाई किया अगर हमने तो माइनस, चाहे तो आप माइनस हटा दें क्योंकि x का कोएफिशिएंट हम यूजुअली पॉजिटिव रखते हैं, तो माइनस कॉमन करके हटा रहा हूँ मैं, तो ये बन जाएगा 15x, है ना, -15, और यहाँ से आपके पास माइनस कॉमन होके हटा तो +7y -14, और यहाँ माइनस आ जाएगा तो -z + 3 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन बन गया हमारा 15x + 7y -z, और कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास -15 -14 तो ये -29 और +3 तो -26 इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। थर्ड हम लोग देखते हैं 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द प्लेन। तो हमारे पास ये प्लेन हुआ और इस प्लेन पे लाई करने वाले 3 पॉइंट्स पता हैं हमें, से ये पॉइंट हमारे पास R1 R2 एंड R3। यहाँ पे भी एक कंडीशन ये होना चाहिए कि जो तीनों पॉइंट्स होने चाहिए वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। ये तीनों क्या होने चाहिए? नॉन कोलिनियर, क्योंकि कोलिनियर हो जाएंगे तो फिर आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। अब कंडीशन बड़ा सिंपल सा है, पॉइंट तो हमें पता है लेकिन नॉर्मल हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दो वेक्टर हम बनाएंगे इन द प्लेन जो नॉन कोलिनियर हो। ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेके और फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमारा नॉर्मल। तो यहाँ से इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें हमारा नॉर्मल मिल जाएगा। तो नॉर्मल का अगर हम निकालना चाहें तो ये बन जाएगा हमारा R2 - R1 क्रॉस R3 - R1, ठीक है। ये नॉर्मल बन गया तो प्लेन का इक्वेशन सीधे सीधे हमारे पास बन जाएगा R माइनस कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, R1 आप ले सकते हैं, R2 ले सकते हैं, R3 ले सकते हैं, डॉट n कैप, तो यहाँ पे R2 - R1 क्रॉस R3 - R1, ठीक है। यानी ये तो बॉक्स हो गया इज इक्वल टू 0, तो बॉक्स ऑफ R - R1 R2 - R1 एंड R3 - R1 इज इक्वल टू 0, ये आपका प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी को कार्टेशियन फॉर्म में आप लिखना चाहें तो सीधे सीधे मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये बन जाएगा x - x1 y - y1 z - z1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 x3 - x1 y3 - y1 एंड z3 - z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सवाल देख लेते हैं। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, प्लेन का इक्वेशन निकालना है, फटाफट आंसर ही डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x - 2 y - 3 z - 1, फिर x2 - x1 तो 2 - 2 0 हो जाएगा, 1 - 3 आपका -2 हो जाएगा और 2 - 1 आपके पास 1 हो जाएगा। फिर x3 - x1 तो 3 - 2 1 हो गया, 6 - 3 3 हो गया, -1 -1 -2 हो गया, इज इक्वल टू 0। आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये x - 2 टाइम्स कोएफिशिएंट हो जाएगा -2 × -2 दैट इज़ 4 -3 तो ये 1 हो गया,
y माइनस 3, इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा 0 माइनस 1, तो माइनस 1 हो गया, एंड प्लस z माइनस 1 टाइम्स, इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 0 एंड प्लस 2। ठीक है, तो फाइनली इक्वेशन बनेगा हमारे पास x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 3 एंड प्लस 2z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया तो x प्लस वाई प्लस 2z, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा आपके पास 7, तो इज इक्वल टू 7। ये हो गया आंसर। फिर अगला फॉर्म देखते हैं, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस लाइंग ऑन अ प्लेन। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास प्लेन हुआ और इस पे दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें दिए हुए हैं। सपोज ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए हमारे। मान लेते हैं ये आर नॉट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये लाइन जो है वो वेक्टर पी के पैरेलल है और ये लाइन जो है वो वेक्टर क्यू के पैरेलल है। ठीक है, ये पहला लाइन हो गया आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस लैम्डा पी, और दूसरा लाइन हो गया आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस लैम्डा क्यू। ठीक है, तो देखिए पॉइंट तो हमारे प्लेन पे पता है, तो अभी हम निकालने क्या वाले हैं, सबसे पहले नॉर्मल। तो नॉर्मल तो यहाँ पे बड़े आसानी से, क्योंकि दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हमें प्लेन पे पता है, तो ये सीधे सीधे पी क्रॉस क्यू से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा वो बड़ा ही सिंपल, आर माइनस आर नॉट डॉट एन, तो इस केस में पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू 0, है ना। और ये बॉक्स बन जाएगा फिर आपका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो आर माइनस आर नॉट पी एंड क्यू इज इक्वल टू 0। कार्टेशियन फॉर्म अगर हम निकालना चाहें इसमें, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, तो सपोज पी वेक्टर हमारा दिया हुआ है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, है ना, और क्यू वेक्टर अगर मान लेते हैं ये हमारे पास है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, है ना। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा, सीधे सीधे हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट, जेड माइनस जेड नॉट, ए बी सी एल एम एन इज इक्वल टू 0, है ना। नेक्स्ट है टू पैरेलल लाइंस लाइंग ऑन अ प्लेन। तो इससे पहले हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस था, अभी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हमें प्लेन पे दिए हुए हैं। तो सपोज ये आपका एक पैरेलल लाइन है, ये दूसरा पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये लाइन R1 से क्रॉस कर रहा है पहला लाइन, और दूसरा लाइन R2 से पास कर रहा है। सपोज इस लाइन पे पॉइंट है आपके पास R1, इस लाइन पे पॉइंट है आपके पास R2, और दोनों ही लाइंस जो हैं वो वेक्टर P के पैरेलल है, वो वेक्टर P के पैरेलल है। ठीक है, पॉइंट तो हमें प्लेन पे दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है, नॉर्मल। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक वेक्टर बना लेते हैं। तो एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर P हो गया, तो हमें नॉर्मल बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो नॉर्मल हो गया हमारा R2 माइनस R1 क्रॉस P, है ना। और जैसे ही नॉर्मल मिला, प्लेन का इक्वेशन हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा R माइनस R1 डॉट नॉर्मल, दैट इज R2 माइनस R1 क्रॉस P। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, तो ये बॉक्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, R माइनस R1 R2 माइनस R1 एंड टाइम्स P इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या, कार्टेशियन फॉर्म अगर आप लिखना चाहें तो ये बड़ा सिंपल सा डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, एंड देन p को अगर मैं ai bj ck लिखता हूँ, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है,
तो ये तब हुआ जब आपके पास दो पैरेलल लाइंस लाइंग ऑन द प्लेन हो, ठीक है। अगला इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी आपको प्लेन जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है। सपोज ये इस तरीके का कुछ इंटरसेप्ट बना प्लेन से, है ना। मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है आपका a00, मतलब a। वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है b, जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट है c। तो इसका इक्वेशन बहुत सिंपल, हमने पहले भी देखा है, फिर से एक बार बता देता हूँ। ये हो जाता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। निकालना बहुत आसान है। प्लेन पे लाई करने वाले 3 पॉइंट्स आपको पता हैं, a, 0, 0, 0, b, 0 एंड 0, 0, c। 3 पॉइंट्स पता है, तो 3 पॉइंट फॉर्म हमने अभी अभी पढ़ा था, आप उसको यूज करके ये रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल कर लेते हैं। अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज द पॉइंट पी क्यू आर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब देखिए, हमारे पास ये कोऑर्डिनेट ना देके, यानी इंटरसेप्ट ना देके, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, ठीक है, ये जो ट्राइंगल बना, इसका सेंट्रॉइड दिया हुआ है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट मैं a, 0, 0 मानूं, 0 b 0 मानूं और 0 0 c मानूं, ठीक है। तो इस केस में अगर हमारे पास सेंट्रॉइड देखें, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट p, तो ये सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। q विल बी इक्वल टू सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 3 एंड r विल बी इक्वल टू सम ऑफ z कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 3। यानी यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू, a यानी x इंटरसेप्ट 3p आ गया, b यानी y इंटरसेप्ट 3q आ गया, और c यानी z इंटरसेप्ट 3r आ गया। तो देयरफॉर प्लेन का इक्वेशन सीधे x अपॉन x इंटरसेप्ट दैट इज 3p, y अपॉन y इंटरसेप्ट दैट इज 3q एंड z अपॉन z इंटरसेप्ट दैट इज 3r इज इक्वल टू 1। आप चाहें तो 3 को उधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह की ऐसे भी छोड़ सकते हैं। दोनों ही केस में आपका आंसर एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। अगला देखते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में हमें क्या दिया हुआ है कि एक प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। इस प्लेन पे हमें नॉर्मल का वेक्टर पता है, यानी ये प्लेन किस वेक्टर के परपेंडिकुलर है ये हमें पता है। तो मान लेते हैं ये नॉर्मल वेक्टर n दिया हुआ है हमें, और ये प्लेन ओरिजिन से कितना डिस्टेंस बनाती है, ठीक है। ये ओरिजिन है और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हमें दिया हुआ है d। तो इस केस में प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। प्लेन पे एक वेरिएबल पॉइंट r मान लेते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारा p है पॉइंट, इसको हम ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दें। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको हम कंबाइन करें, ठीक है, तो ये जो OP का प्रोजेक्शन है, ये OP का प्रोजेक्शन ही तो ये वैल्यू d दे रहा है। सो द वैल्यू ऑफ d इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन n। तो OP का प्रोजेक्शन अगर n पे निकालना है तो ये हो जाता है OP डॉट n कैप, है ना, है ना। और ये इज इक्वल टू d हो गया। तो d इज इक्वल टू OP क्या होगा, OP इज O का तो कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 होता है, तो ये तो सीधे r हो जाएगा, है ना, r माइनस 0 और डॉट n कैप। तो यही आपका नॉर्मल फॉर्म हो जाता है इक्वेशन प्लेन का, ठीक है क्या। यहाँ पे एक बात हम लोग ये हमेशा याद रखेंगे कि ये जो डिस्टेंस d है ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस d क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस हम लोग हमेशा पॉजिटिव मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लेन हुए। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास प्रोवाइडेड होगा और आप किस तरीके से उससे प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं,
तो इस सेक्शन में हमने ये सीखा। ठीक है, आई होप आगे कभी भी एग्जामिनेशन में आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना हो तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है। आपको ढूंढना है प्लेन पे लाई करने वाला एक पॉइंट, और आपको ढूंढना है प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर। जैसे ही ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, प्लेन का इक्वेशन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड दिस लर्निंग। आई होप यू विल यूज इट इन द एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। तो चलिए, इसी तरीके के छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे ताकि आपकी लर्निंग बहुत अच्छी तरीके से हो सके और बहुत क्रिस्प हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।